बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़। मैं हूं इमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चले, इलेक्शन कमीशन समेत किसी को भी पता नहीं कि इलेक्शन कब होंगे। सिर्फ एक जमात इलेक्शन की तारीख दे रही है। इस जमात को कैसे पता कि इलेक्शन फरवरी में होंगे? बिलावल भुट्टो का एक बार फिर से मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालबा। कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की बात ना करें तो क्या करें। पीपल्स पार्टी कभी इलेक्शन से नहीं डरी। वो दिन दूर नहीं जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। हमने मुसल्लत किए गए सिलेक्टेड वजीर आजम को घर भेजा। अशराफिया सरमायादार बड़े टाइकून्स को फायदा पहुंचाकर समझते हैं मईशत बेहतर हो जाएगी। इलेक्शन की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। हल्का बंदियों और इंतखाबी शेड्यूल के तयन में इलेक्शन कमीशन के इख्तियार का एहतराम किया जाए। पूरे मुल्क में कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए। आइन को मजमूई तौर पर पढ़ा जाना चाहिए। आइन की किसी भी शिक को दीगर मुतल्लिका विफाकी वजीर कानून इंसाफ अहमद इरफान असलम और चारों सूबों के वज़राए कानून के इजलास का मुश्तरका इलामिया जारी। किसी भी नशिस्त के लिए बोली नहीं लगेगी। हम बोलियां लगाने नहीं, बोलियों का गला घोंटने के लिए आए हैं। वजीर आजम का दो टोक ऐलान। कहते हैं एक कौम एक कानून होगा। किसी को गलत फहमी है तो दूर कर ले। पाकिस्तान में किसी और एजेंसी का कोई असर नहीं, सिर्फ कौमी इदारों का किरदार है। किसी को मुआशरे को यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं देंगे। चंद लोग एजेंडे पर मुआशरे को यरगमाल नहीं बना सकते। अनवारुल हक काकड़ का तकरीब से खिताब। गिलगित में अमराज़े कल्ब हॉस्पिटल की OPD का इफ्तिताह कर दिया। मुस्लिम लीग नून का 16 सितंबर को यौम-ए निजात मनाने का ऐलान। अता तारड़ चीफ जस्टिस पर बरहम। कहते हैं चीफ जस्टिस को चाहिए था कि अपनी खुशतामनी के खिलाफ ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए खुद सामने आते। घर का फैसला घर में ही कर दिया। इंसाफ देने वाले इदारे भी बैठकर इंसाफ की धज्जियां उड़ाई गई। साकिब निसार खुलकर बात करते थे, अब छुपकर बात करते हैं। चीफ जस्टिस फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने से गुरेजा हैं। चंद जजेस को हर बेंच में शामिल किया जाता है और बाकियों को नजरअंदाज किया जाता है। आला अदलिया बुरी तरह तकसीम है। क्या ऐसे मुल्क चल सकता है? पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड के मुल्क की मईशत पर गहरे और मनफी असरात। अफगान ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान में ब्लैक इकोनॉमी की बुनियादी वजह। अफगान हुकाम ने एशिया की कीमतों से मुतालिक पाकिस्तान कस्टम्स के साथ गलत बयानी को शेवा बना लिया। अशिया की रिपोर्ट शुदा और हकीकी कदर में नुमाया फर्जी कमी। इसके बाद ये अशिया पाकिस्तान में गैर कानूनी तरीके से आती हैं। तिजारती राहदारी से पाकिस्तान की अपनी स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासिर। अफगान ट्रांजिट ट्रेड को आलमी कवानीन के मुताबिक करना वक्त की अहम जरूरत है। और बिजली बिलों पर रिलीफ की बजाय IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। 5 शराइत पर मबनी तहरीरी मुआहदे का कह दिया। बिजली सारिफीन को रिलीफ देने के लिए पावर सेक्टर के निजाम को दुरुस्त करना होगा। बिजली खुद पैदा करने वाली सनतों को दिए गए मराद वापस लिए जाएं। बिजली बनाने वाली सनतों के लिए गैस निर्खों में फौरी इजाफा किया जाए। IMF का मुतालबा। कैपको पावर डिवीजन के लिए रियायत खत्म और निर्खों में इजाफे का प्ले भी मांग लिया। और अमेरिकी करेंसी की उल्टे कदम वापसी। इंटरबैंक ने डॉलर में मजीद ₹1.09 सस्ता 298 रुपए पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 महंगा ₹301 पर ट्रेड। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 160 पॉइंट का इजाफा। इंडेक्स 45,669 की सतह पर पहुंच गया। डॉलर्स के स्मगलर हवाला हुंडी में मुलविस अनासिर की शामिल FIA का कराची बहादुराबाद में घर पर छापा। करोड़ों की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। अमरीकी डॉलर, सऊदी रियाल, डेनमार्क, नॉर्वे, लिबनानी और दीगर मुल्की करेंसी शामिल। इधर जमजम मोबाइल मार्केट में एंटी करप्शन सर्कल की कार्रवाई। फोन की खरीदो फरोख्त की आड़ में हवाला हुंडी में मुलविस निजी कंपनी से 32 लाख रुपए बरामद।
बिजली चोरी नामंजूर, मुल्क भर में क्रैकडाउन में तेजी, एक हफ्ते में 6,215 बिजली चोरों के केसेस पकड़े गए। मुलजिमान से 16 करोड़ 20 लाख रुपए वसूल। लेस्को का कुंडा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन का 7वां रोज 411 गैर कानूनी कनेक्शन काट कर 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर दिया। फैसलाबाद में रीजन में मजीद 128 बिजली चोर रंगे हाथों पकड़े गए। 3 लाख के करीब यूनिट चोरी करने पर मुलजिमान को 1 करोड़ 38 लाख रुपए जुर्माना। सरगोदा में भी कुंडा माफिया बेलगाम 126 अफराद को पकड़कर भारी जुर्माने। मुकदमात का भी इंदराज। गुजरांवाला में 253 बिजली चोर कानून के शिकंजे में आ गए। शुगर माफिया के गिर्द भी कानून का घेरा तंग। सरगोदा इंतजामिया का जखीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन। चीनी के हजारों बोरियां बरामद करके 4 गोदाम सील कर दिए। गोदाम मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज। मुल्तान में न्यू मुल्तान शोहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। मुल्तान शहर अहमद यार ने बीवी सना का गला दबाकर कत्ल किया। पुलिस हुकाम का कहना है मुलजिम कत्ल करके मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस हुकाम का खातून की लाश को निस्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थाना न्यू मुल्तान पुलिस ने मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस हुकाम मुल्तान मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक फैमिली तनाजा पर शोहर ने बीवी को कत्ल किया। समीजाबाद नज डेरा अल्लाहू हबीब जट की दुकान पर डकैती की वारदात। वीनस न्यूज ने डकैती की वीडियो हासिल कर ली। वीडियो में देखा जा सकता है कि डकैत किस तरह इत्मीनान से वारदात करते हुए। मुल्तान में बढ़ती हुई वारदातें और स्ट्रीट क्राइम, पुलिस हमेशा की तरह खामोश। अहलिया ने इलाका का आला हुकाम से अपील के बढ़ती हुई वारदातों को रोका जाए और आवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए बेहतर इंतजाम किए जाएं। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर मुमकिना इजाफे की बाज़गश्त है, लेकिन ये इजाफा जहां अवाम की जेब पर भारी पड़ेगा, वहीं इस इजाफे से कबल ही पेट्रोल पंप मालिकान ने पेट्रोल की फरोख्त बंद करके अवाम को दोहरी अजियत में मुब्तला कर दिया है। जराये के मुताबिक आइंदा रोज पेट्रोल की कीमत में इजाफे की खबर मिलते ही लाहौर समेत पंजाब भर के ज्यादातर पेट्रोल पंप मालिकान ने पेट्रोल की फरोख्त बंद कर दी, जिसकी वजह से अवाम को दोहरी अजियत का सामना करना पड़ रहा है। अवाम का कहना है कि एक तो पेट्रोल की कीमत पहले ही आसमान से बातें कर रही है, जिसकी वजह से हस्बे जरूरत पेट्रोल ही नहीं। अब अगर पेट्रोल पंप मालिकान अपने मुनाफे की लालच में पेट्रोल नहीं देंगे तो वो कहां जाएंगे। अवाम ने सवाल किया कि क्या इनको पूछने वाला कोई नहीं? क्या अवाम की दाद रसी करना हुकूमत का फर्ज नहीं? क्या पंप मालिकान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्या मुनाफाखोर माफिया ऐसे ही अवाम का खून चूसता रहेगा? एथलेटिक्स रेसलिंग में डिवीजन लेवल पर पहली पोजीशन हासिल करने वाली गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज झंग के तलबा की डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी से मुलाकात। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज झंग के तलबा की डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी से मुलाकात। डिप्टी कमिश्नर ने नौजवान खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा। सूबाई लेवल पर मुकाबला जात में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए नौजवान खिलाड़ियों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। नौजवान खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स की सरगर्मियों के साथ तालीम पर तवज्जो देने की तलकीन भी की। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज नईम खान लशारी और प्रिंसिपल इदारा हजा भी हमरा थे। डेरा गाजी खान में 12 अक्टूबर खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के लिए तमाम मसाले के उलमाए कराम के वक्त की कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, डीपीओ डेरा गाजी खान से इनके ऑफिस में अलहदा मुलाकातें। जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब के नायब सदर मौलाना कारी जमाल अब्दुल नासिर, जमात इस्लामी के रहनुमा शेख उस्मान फारूक, मलिक फैज मोहम्मद एडवोकेट, खत्म नबूवत के रहनुमा मौलाना अब्दुल रहमान गफ्फारी, मौलाना अब्दुल अजीज लाशारी, हाफिज इनामुल्लाह भट्टी, मलिक अबू बकर घुलू, मौलाना अब्दुल अजीज एहसन ने अफसरान को 12 अक्टूबर खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की दावत दी
और सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से मुशावरत की, जिस पर कमिश्नर डेरा गाजी खान ने कहा, अमन व अमान कायम रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत खत्म नबूवत मुसलमानों के ईमान का जुज़्व है। उलमाए कराम ने कहा कि तारीख साज खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान, कायद वफाक मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ झलंदरी, शाहीन खत्म नबूवत मनाजिर इस्लाम मौलाना अल्लाह वसाया साहब और पीर तरीक़त मौलाना नासिरुद्दीन खाकवानी, लियाकत बलोच, ख्वाजा मोइनुद्दीन को हिजा सेंटर, हाफिज अब्दुल करीम और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। खत्म नबूवत के सैकड़ों रजाकारों सालारों के खिदमतगार सिक्योरिटी ड्यूटी सरंजाम देंगे। ये जलसा फुटबॉल ग्राउंड कंपनी बाग में मुनक्किद होगा। मजहबी सियासी जमातों के कारकुनान बिला तफरीक इस तारीखी जलसा में शिरकत करेंगे। डिवीजन भर के चारों इजला राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, लिया, तोंसा शरीफ, कोट अदू में इश्तहारात, दावतनामे, स्टिकर्स, पैनाफ्लेक्स के जरिए मुबल्लिगीन ने राब्ता अवाम मुहिम शुरू कर दी है। कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ने भरपूर तायुन की यकीन दहानी करवाई है। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की मिली भगत से रेसलिंग के लिए मुख्तलिफ फंड में बड़ी करप्शन बेनकाब। जी बिल्कुल, बावसूख जराए से खबर मिली है कि पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने 2017 में पहलवानों की फलाह बहबूद के लिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो फंड जारी किया था, इसमें रेसलिंग फेडरेशन के ओहदेदारों ने लगभग लाख के फंड जो कि मुल्तान और लोधरा के पहलवानों की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल हुई थी, इसमें बड़े पैमाने पर खुर्द की गई है। मजीद इस पर बात करेंगे हमारी नुमाइंदा जरनाज गुल से, जो कि इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी जरनाज, आगाह कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया जरनाज गुल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। न्यूज़ खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, चित्राल का खूबसूरत इलाका बेशती कुदरती हुस्न से मालामाल है। यहाँ हर तरफ हरियाली और साफ पानी के चश्मे बहते हैं, मगर यहाँ के लोग इस जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। इससे कबल यहाँ कोई मीडिया मुहिम नहीं हुई। हमारी टीम पहला मीडिया है जो इस दूर दराज इलाके में पहुंच गई। इस इलाके में इस मौसम में खुबानी और गंदम पकने वाला है, जो निहायत दिलकश और अजीब मंजर पेश करता है।
तफसील गुलहमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। बेस्ती वादी अरकरी के रास्ते में एक खूबसूरत इलाका है। यहाँ पर हर तरफ साफ और ठंडे पानी के चश्मे बहते हैं। मौसम निहायत खुशगवार है। सतह समंदर से 9000 फुट की बुलंदी पे वाक़ होने की वजह से इस इलाके का मौसम निहायत ठंडा है। यहाँ कुदरती हुस्न की वजह से यह इलाका जन्नत का मंजर पेश करता है। मगर यहाँ रहने वाले सैकड़ों लोग इस जदीद दौर में भी टेलीफोन, सेहत, तालीम, मवासलात और दीगर सहूलियात के साथ साथ बुनियादी इंसानी हुकूक से भी महरूम है। यहाँ मौसम निहायत ठंडा है और अब खुबानी और सेब पक रहे हैं। यहाँ के लोग अब गंदम की कटाई कर रहे हैं। इस पूरे इलाके में कोई अस्पताल नहीं है और डिलीवरी के केस में अक्सर खवातीन चतराल अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में दम तोड़ती है। सड़क नहीं है और हमारे लिए ज़्यादा मुश्किलात है। अस्पताल नहीं है, डिलीवरी के लिए अस्पताल पहुंचने से पहले लोग औरतें मर जाते हैं और गाड़ी नहीं मिलती है। सर्दियों में इधर से गाड़ी नहीं चलते हैं, रोड ब्लॉक होती है। ये इसलिए मैं हुकूमत से मुतालिबा करती हूँ कि हमारे लिए अस्पताल बना दे और हमारे लिए लेडीज़ डॉक्टर भेज दे। यहाँ की बच्चियाँ तालीम हासिल करना चाहती है मगर उनके लिए प्राइमरी स्कूल तक भी नहीं है। हमारे लिए इधर लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं है। वो लड़की और लड़कियाँ मिक्स होके इधर सबक शर्म करते हैं। कोई छोटे कोई बड़े लड़के मिक्स होके वो सबक पढ़ने के लिए शर्माते हैं। इसलिए लड़कियों के लिए अलग स्कूल होनी चाहिए भाई। वादी बेस्ती की खुबानी, सेब और दीगर फल निहायत मीठे और लजीज हैं, मगर रास्ता न होने की वजह से ये बड़ी मार्केट तक नहीं पहुंच सकती और अक्सर ये फल गल सड़ कर खराब हो जाती है। सड़क नहीं होता है, ये सेब है, ये खुबानी है, ये तमाम चीज जो फल है वो तो सड़ जाता है। हमारा कोई फायदा नहीं होता है। ये इससे ऐसा पढ़ते हैं वो खराब होती है। मारूफ माहिर तालीम डॉक्टर मीर अफजल ताजिक ने डोनेशन बेस पे यहाँ पे एक स्कूल की इमारत तैयार किया था जिसे अब महकमा तालीम को हवाला किया गया, मगर इस मिडिल स्कूल में भी सिर्फ 3 असातिज़ा हैं। तो इधर का मसला ये है सर, मेन मसला हमारा जो टीचर्स का है। टीचर का ये है कि टीचर मुकम्मल तौर पर हमारे पास जो स्टाफ है वो नहीं है। जो लोकल 2-3 टीचर है वो इस वक्त प्रेजेंट है और बच्चों को इस वक्त पढ़ा रहे हैं। हम ये खूबसूरत इलाका अभी तक हुक्मरानों के साथ साथ मीडिया की नजरों से भी ओझल रहा। हमारी टीम पहली बार जब इस इलाके में पहुंचा तो इलाके के लोगों ने शिकायत के अंबार लगा दिए हैं। सारा किस पास उन्हीं के वास्ता सारा किस पास बोय है मोटर आदि थी आलू सी आलू को स्पात फायदा बोय है हुकूमत को रस्पत की इस सारा को शैली को साफ जेर जे बोले ना सर, ये हमारा जो ये खुबानी जो है अच्छी तरह से पकती है, हमारा गाँव में है, लेकिन इसको सुखाने के वक़्त यह हमारे साथ कोई मशीन नहीं है। अगर मशीन हो जाएगा ये सफ़ा खुबानी वो सूख जाएगा, फिर हम बेचने के लिए भी बाज़ार में लेके जाएंगे, फिर लोग इसको अच्छी तरह से खरीदेंगे। ये रोड नहीं है, रोड में अगर पका हो जाएगा गाड़ी इधर पहुंच जाएगा, मार्केट वाला भी इधर आएगा, ये हमारा गांव हमारा घर के सामने ये आ जाएगा। इस पूरी बस्ती में इंटरनेट की सहूलत न होने की वजह से नौजवान तबका और खासकर तलबा तालिबात दुनिया से बेखबर है। वादी बेस्ती के लोग हुकूमती इदारों से मुतालबा करते हैं कि उनको बुनियादी सहूलियात और इंसानी हुकूक फराहम किया जाए ताकि उनकी जिंदगी में भी आसानी आ सके। वादी बेस्ती की आवाम इस जदीद दौर में भी बिजली, सेहत, मवासलात और दीगर सहूलियात से अभी तक महरूम है। ये लोग मुतालबा करते हैं कि हम भी पाकिस्तानी हैं, हमारा भी इतना हक है जितना पाकिस्तान की बड़े शहरों का है, और ये इनका सरकारी इदारों से पुरज़ोर मुतालबा है कि उनको बुनियादी हुकूक दिया जाए ताकि उनकी ज़िंदगी में भी आसानी आ सके। फारूकी, SVP न्यूज़, चतराल। जी बहुत शुक्रिया गुलहमाद फारूकी, आप हमें चित्राल से आगाह कर रहे थे। और अब खबर शामिल करते हैं। कबीरवाला में करोड़ों रुपए की ग्रांट से स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी, मगर ये लाइट्स चलाई नहीं जा सकती। पूरा शहर कबीरवाला अंधेरों में डूबा हुआ है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हैदर शेर से। जी हैदर, आगाह कीजिएगा। जी, मैं जिला खानेवाल की तहसील कबीरवाला में इस वक्त मौजूद हूँ। कबीरवाला में करोड़ों रुपए की ग्रांट लगाकर स्ट्रीट लाइटें लगाई गई, और स्ट्रीट लाइटें जब ही कबीरवाला में मुनस्सर की गई उसके बाद आज तक उनको लाइटों को कभी जलते हुआ नहीं देखा। कबीरवाला की आवाम का ये कहना है कि अगर करोड़ों रुपए की ये ग्रांट लगाई गई है तो कोशिश ये होती कि इनको चलाया भी जाता। कबीरवाला तारीखियों में डूब चुका। हमने इस वक्त जो कवरेज जब हम कर रहे थे लाइट, तो जाहिर है कि वहाँ वो लाइटें जब जल नहीं रही तो आपको दिखा नहीं सकते थे
तो सारे कबीरवाला के लोगों का ये कहना है कि इंतजामिया कोशिश करे ये सेक्रेटरी बहाल करे। जब हमारी इंतजामिया से बात हुई तो उनका ये कहना है कि हमारे पास इसके लिए कोई ग्रांट नहीं है, बिल अदा करने के कोई पैसे नहीं है जिससे हम ये बिल अदा करें और लाइटों को जलाएं। मौजूदा इंतज़ामिया से हम दरख्वास्त करते हैं, 1 करोड़ रुपए का उन्होंने खर्चा किया है, लाइटें लगाई हैं लेकिन ये चलती नहीं है। हमने पहले भी दर्ज अपनी शिकायत करवाई है लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हम मौजूदा इंतज़ामिया से दरख्वास्त करते हैं कि वो एक्शन ले और हमें ये लाइट फराहम करें। अगर ये करोड़ रुपए का उन्होंने खर्चा लगाया तो इसका आवाम को फ़ायदा भी होना चाहिए। जब तक ये लगी हुई हैं तब तक तो चलें, या इनको उतार के फिर सेल कर देंगे और ये कहीं और पैसे एडजस्ट करवा दें, क्योंकि हमें कबीरवाला में और भी काफ़ी जगह पे काफ़ी चीज़ों की ज़रूरियात है, वहाँ पे उनको लगाया जाए। उनकी मेहरबानी होगी। हम कैमरामैन अवैस आलम के साथ तहसील रिपोर्टर हैदर शेर। जी बहुत शुक्रिया हैदर शेर। और अब रुक करते हैं कोटद्दू का। जायदाद की लालच में बेटा जल्लाद बन गया। 70 साला बुजुर्ग वालिद पर तशद्दुद, ईंट मारकर वालिद का सर फाड़ दिया। जमीन मुंतकिल कर दो नहीं तो जान से मार दूंगा। वालिद के घर पर फायरिंग भी कर दी। कोटद्दू में मौजू पढ़ाड़ शर्की के रिहायशी 70 साला अब्दुल वाहिद का अपना ही सगा बेटा जान का दुश्मन बन गया। मुश्ताक अहमद नामी बेटे ने जायदाद की लालच में वालिद के घर पर धावा बोल दिया। गेट पर फायरिंग करके घर में दाखिल हुआ और ईंट सर पर मारकर जख्मी कर दिया। जख्मी वालिद की हालत गैर हो गई। सिटी पुलिस कोटद्दू ने मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि उपाश बेटे को सियासी असरो रसूख हासिल होने की वजह से डीएसपी कोटद्दू सनाउल्लाह मस्तोई मुझे दफ्तर में बुलाकर धमकी दे रहा है कि बेटे से सुलह कर लो नहीं तो पर्चा खारिज कर दूंगा। बुजुर्ग अब्दुल वाहिद ने पुलिस पर इल्जाम आयद किया है कि मुझे इंसाफ नहीं दिया जा रहा। मेरे बाकी 3 बेटे मेरे फरमाबरदार हैं, मैं इनका हक एक ही बेटे के नाम मुंतकिल क्यों करूं? आला हुकाम से अपील है मुझे इंसाफ दिया जाए। जालिम बेटे ने आज सुबह अपने घर पर फायरिंग की और डकैती का झूठा वकूआ बनाकर वालिद और भाइयों के खिलाफ सिटी पुलिस को दरख्वास्त भी दे दी। हुकूमती इदारे बच्चों से जबरी मुशक्कत का काम रोकने में मुकम्मल नाकाम हो गए हैं। चाइल्ड एक्ट और एनजीओ जिले इंतजामिया की तरफ से कोई अमली इक़दाम कार्रवाई नजर नहीं आ रही। सब नजरें बंद करके बैठे हुए हैं। SVFN आपको दिखा रहा है कमसिन बच्चों से मुशक्कत के काम के बारे में हमें आगाह करेंगे जाम इम्तियाज हुसैन। हुकूमत वक्त की जानिब से बच्चों से जबरी मुशक्कत ना कराने के दावे धरे के धरे रह गए, लेकिन आज भी छबकला हीरोवाल और उसके युद्धों मुकाबले बच्चों से जबरी मुशक्कत का काम कराया जाए। होटलों पर, वर्कशॉपों पर और ईंटों के भट्ठों से बच्चों से जबरी मुशक्कत का काम करवाया जा रहा है। इसका कोई पुरसाने हाल नहीं। हुकूमत वक्त को चाहिए कि इसके लिए कोई मौसर इक़दाम करे ताकि ये फूल जैसे बच्चे पढ़ लिख कर अपने मुस्तकबिल के लिए और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। जी बहुत शुक्रिया। और अब खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा थाना भक्की की हुदूद घुलावाटावा चौक में वेल्डिंग वाली दुकान पर डकैती की वारदात। डाकू 50,000 रुपए नकदी लूटकर फरार हो गए। एक डाकू को अवाम ने पकड़ लिया। पकड़े जाने वाले डाकू की अवाम ने खूब दुर्गत बनाई। इतला मिलने पर थाना भक्की पुलिस जाए वकुआ पर पहुंच गई। पुलिस के एहलकारों ने अवाम से बड़ी मुश्किल से डाकू की जान बख्शी करवाई और यकीन दिलाया कि इसको अपने किए की सजा जरूर मिलेगी और थाने ले गए। मुल्तान इश्तर रेबका के प्रेसिडेंट राना आमिर ने विनिस न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने MS राव अमजद निश्तर को जो मुअत्तल करने का फैसला लिया, हम यकसर इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमारा मुतालबा है कि एक टीम तश्कील दी जाए जो मामलात की तहकीकात करें और मेरिट पर फैसला करें। राना इन ने बताया कि इंतजामी उमूर के हवाले से MS राव अमजद अहसन तरीके से और जिम्मेदारी से मामलात को देख रहे थे। मजीद इस हवाले से उन्होंने क्या कहा जानते हैं हमारी नुमाइंदा सरनाजपुर से। जी बिल्कुल, निश्तर में मौजूद हैं और यहाँ पर प्रेसिडेंट एबका निश्तर हमारे साथ मौजूद हैं राना आमिर। तो राना आमिर से बात करते हैं CM के उस फैसले के मुतालिक जो 2 दिन पहले उन्होंने MS निश्तर राव अमजद को मुअत्तल कर दिया है और वजह बताई नेग्लिजेंसी। तो बात करते हैं इनसे कि आया ऐसे हैं। जी हमारे साहब क्या कहेंगे कि वार्ड में ACO का बंद होना, क्या सिरिंजेस और टेस्ट का इधर से ना मिलना, दस्तयाब ना होना, दवाइयों का ना मिलना, क्या समझते हैं? या पार्किंग के मुतालिक जो ओवर चार्जिंग की शिकायत आई है उस हवाले से क्या कहेंगे कि इंतजामी अमूर में ये ना अहली थी?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके तवज्जुह से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि नो डाउट कि चीफ मिनिस्टर साहब को ऐसा ही होना चाहिए कि वो हर हॉस्पिटल में जाएं, एक डिटेल विज़िट करें, इन चीज़ों को देखें, उससे आवाम के लिए सहूलियात पैदा करें, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़ा अच्छा विज़िट किया, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। जो चीज़ें हैं देखें, सीएम साहब ने एक लेबॉर्ट्री में एक आपने वो वीडियो देखी होगी, आजकल सोशल मीडिया पे भी चल रही है, उन्होंने एक लैब टेक्नीशियन या रिसेप्शनिस्ट जो मौजूद था उनकी एक नेग्लिजेंसी को पकड़ा और उस नेग्लिजेंसी पे उसको सस्पेंड किया। आई एग्री विद दिस डिसीजन कि अगर वो उनकी नेग्लिजेंसी मौके पर साबित हुई और उन्होंने कहा कि भी ये साबित होती है तो सस्पेंड कर दिया उसको और पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि टेस्टों का ना होना, उसमें किट्स अगर नहीं है तो टेस्ट नहीं होंगे, अगर मेडिसिन का ना होना, अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो आपके पास मेडिसिन नहीं होंगी। और इसी तरह अगर पार्किंग की आप बात करें, जैसा आपने तीसरा क्वेश्चन किया है कि पार्किंग में ओवर चार्जिंग, पार्किंग की ओवर चार्जिंग पे आप रिकॉर्ड चेक करें, एमएस साहब ने अभी रिसेंटली भारी जुर्माने आयद किए हैं ठेकेदार पे और उसको पुलिस के हवाले किया है पिछले दिनों में। इसके अलावा एक उनको शोकाज नोटिस हो चुका है, उनकी पर्सनल हियरिंग हो चुकी है उसके ऊपर, यानी एमएस साहब अपनी हद तक उसके ऊपर एक्शन ले रहे थे। जो शिकायत आती थी सीएसओ साहब के पास वो मार्क करते थे एमएस साहब के पास, एमएस साहब उसके ऊपर एक्शन लेते थे। तो ये चीज़ें यानी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं कि एक चीज़ अगर आपके तो पस मंजर क्या था, इस फैसले के पीछे पस मंजर क्या था, किसकी कंप्लेन थी, क्या हुआ? नहीं, पस मंजर तो मैं नहीं समझता, मुझे नहीं आइडिया कि पस मंजर क्या होगा मैडम उनका। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सीएम आप ये समझते हैं अद्वियात का ना होना फंडिंग की कमी थी और पार्किंग की ओवर चार्जिंग के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की है? जी, मैं ये समझता नहीं हूँ, ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं कि अगर देखें फंडिंग आपके पास नहीं होगी तो आप कितना यानी कितने मरीजों को मेडिसिन दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। हमारी इमरजेंसी, पीड्स इमरजेंसी, लेबर रूम, यहाँ पे एलपी लोकल परचेज पे मेडिसिन चल रही है जो एमएस साहब। कितने बेड्स हैं यहाँ पर, कितने मरीजों की गुंजाइश है? मरीजों की गुंजाइश तो 1700 बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन आप मेरे ख्याल में अगर आप विजिट करें या उस दिन सीएम साहब को ये पूछना चाहिए था कि भी 1700 बेड हैं आपके पास और पेशेंट्स इतने आते हैं तो आप कैसे एंटरटेन करते हैं? एक बेड पे 2-2 पेशेंट्स भी होते हैं हमारे। 1700 बेड्स हैं, जो मरीजान हैं मोस्टली 1700 से ज्यादा रोज। एग्जैक्टली इसलिए आप कह रहे हैं कि अद्वियात पूरी नहीं हो पा। नहीं मैडम, अद्वियात देखें गवर्नमेंट का काम है फंड्स प्रोवाइड करना, इस वक्त फंड्स प्रोवाइड नहीं किए गए। जितने फंड्स अवेलेबल हैं उसके हिसाब से मेडिसिन यहाँ फ्रेमवर्क हुआ है उसका, यानी मेरी यानी आपके तवज्जुह से ये सीएम साहब को और एडमिनिस्ट्रेशन को और जो पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन है, सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी हेल्थ साहब, प्रेसिडेंट एपका राना आमिर हमारे साथ मौजूद थे। बात की इनसे सीएम के फैसले के मुतालिक जो एमएस निश्तर रामजद को मुअत्तल किया गया। उन्होंने बताया अद्वियात की कमी की क्या वजूहत हो सकती हैं और पार्किंग के जो ओवर चार्जिंग है उसके खिलाफ भी एमएस साहब ने कार्रवाई की है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि एमएस साहब के जो ये फैसला लिया गया है, हमारा मुतालबा है कि पहले एक कमेटी तश्कील दी जाए और इन्वेस्टिगेशन की जाए और मेरिट पर फैसला किया जाए और सीएम साहब से दरखास्त है कि इस फैसले पर नजरसानी की जाए। जी बहुत शुक्रिया सरनाज गुल। और आपको बताते चलें, चित्राल शहर और गिरदोनवाह में बिजली की कम वोल्टेज और ख़राब ट्रांसफार्मर की वजह से अक्सर लोगों की फ्रिज, वॉशिंग मशीन और बिजली का सामान जल जाते हैं। साबिका रुकन कौमी असम्बली मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली की स्वदादी फंड से इन लोगों का बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर तकसीम हुए, जिससे बिजली की कम वोल्टेज का मसला काफ़ी हद तक हल हो गया। तफसील गुलहमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। चित्राल टाउन की आबादी बढ़ने के साथ साथ बिजली की कम वोल्टेज और ट्रांसफार्मरों की कमी या बार बार खराबी की वजह से आवाम को निहायत मुश्किलात का सामना था। चित्राल से मुंतखब साबिका रुकन कौमी असम्बली मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने अवाम के इस दीरीना मसले को हल करने के लिए कलीजी किरदार अदा किया। उन्होंने अपने सवाबदीदी फंड से 8 करोड़ 5 लाख रुपए के एवज वापडा से बिजली के ट्रांसफार्मर और खंबे लेकर अवाम में तकसीम किए। इस सिलसिले में ग्रेड स्टेशन जूटी लश्ट में एक तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें अब्दुल अकबर चित्राली मेहमान खसूसी थे। तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना चित्राली ने कहा कि कौम ने मुझ पर एतमाद करके कौमी असम्बली भेजा था, मगर मैंने भी कौम की एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाया। उन्होंने कहा कि दीगर तरक्याती मनसूबों के साथ साथ मैंने बिजली का मसला भी हल करने के लिए वफाकी हुकूमत से खतीर फंड हासिल की।
अब चतराटों के लोगों में 100 केवी के 10 ट्रांसफार्मर, 50 केवी के 9 ट्रांसफार्मर, 25 केवी का 1 ट्रांसफार्मर और उसके साथ 250 छोटे और 60 बड़े HT खंबे भी तकसीम किए जाएंगे। मौलाना चतराली ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इससे आवाम के बिजली का मसला हल होगा। वो इलाके हैं जहाँ आबादी बड़ी है, जो शहर के साथ मुंसलिक है, और फिर जो चित्राल बाईपास रोड है, इसमें बिल्कुल बिजली का कोई निज़ाम नहीं था। उसके लिए भी मैंने इंतज़ाम कर दिया है, पोल में बड़े पोल भी मेन लाइन के लिए भी और छोटे पोल भी मैंने उनको मुहैया किए हैं, ट्रांसफार्मर भी उनको दिया है। इससे 90% टाउन एरिया में बिजली का जो मसला था वो हल है। ये ट्रांसफार्मर और बिजली के खंबे लेने के लिए आए हुए लोग भी इस पर निहायत खुश थे। ये सामान चतराल टाउन के लोगों में तकसीम हुई, जिसके साथ ही तकरीब भी मौलाना जमशेद की दोया कलमात के साथ इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। चतराल टाउन में आबादी बढ़ने के साथ साथ बिजली का मसला गंभीर होता रहा। अक्सर जगह में ट्रांसफार्मर खराब थे और बिजली की कम वोल्टेज की वजह से लोगों के फ्रिज, रेफ्रिजरेटर और दीगर बिजली के सामान जल जाता था। साबिक़ कारकुन कौमी असम्बली मौलाना अब्दुल अकबर चतराली की कोशिशों से अब इन लोगों में बिजली के खंबे और ट्रांसफार्मर तकसीम हो गए, जिससे काफी हद तक बिजली का मसला हल होगा। फारूकी, SVP न्यूज़ चतराल। जी बहुत शुक्रिया गुलहमाद फारूकी। और न्यूज़ बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, DHQ टीचिंग अस्पताल में यंग डॉक्टर्स के साथ क्लास 4 के मुलाजिमीन की मुसलसल 4 दिन से हड़ताल जारी है, जिसकी वजह से 7 तहसीलों से आई अवाम जलीलो ख्वार हो रही है। हम रेंट पे बच्चे दूसरे के आगे काउंटर लगा के बैठे, वो भी टाउन कमेटी वाले उठा रहे हैं। हम कहाँ जाएं? दो दवाई हमें मिलती है, 1 गोली यहाँ से मिलेगी, 10 गोली बाहर। हम 5 बंदे आए हैं यहाँ रक्षा करा के, मैं अकेली रहेगी। हमारी नहीं सुन रहा, ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे हम सुबह 6 बजे के जलील हो रहे हैं, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। हमें कोई बताएं क्या हमारे साथ करना है इन लोगों ने। दवाई नहीं दे रहे, चेक नहीं कर रहे। डॉक्टर जनाब एक कहता है बंद कर दें, एक कहता दे दें। ठीक है, वज़ीर आला पंजाब साहब आपके आगे रिक्वेस्ट है, बाकी इदारों के सामने रिक्वेस्ट है कि हमारी ये बात सुनी जाए। हम टैक्स दे रहे हैं, हम गरीब आवाम का हक है ये हॉस्पिटल करना। अभी आप किससे बात? डॉक्टर मोहसिन साहब हैं, उनसे बात हो रही है। वो कहते हैं, न्याजी साहब कहते हैं कि हम चेक करते हैं, बाकी अमला नहीं चेक कर रहा। डॉक्टर आया, उसने बोला जी कि 2 मिनट इधर खड़े हो, आपके लिए इधर मैं ACB लगवाऊंगा, इधर मैं कुर्सियाँ लगवाऊंगा, इधर ये करूंगा, इधर वो करूंगा। 10 मिनट के बाद सोमा साहब आते हैं, वो कहते हैं जी ये किसने पर्ची खोली है, इसको बंद करो यार। उसने पर्ची बंद करवा दी। ये कौन है सोमा? ये आम आदमी की आवाज नहीं सुन रहे। मेरा नाम आसिफ अरशद, मैं सरगोदा दे रिहायशी हैं। मैं तकरीबन 2 हफ्ते तो दिहाड़ी पन के आ रहा। ਜਦੋਂ ਦੇ CM ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲੋ ख्वार हो गए। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, कोई पर्ची नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। अगले AC ਦੇ कमरे चल रहे ने, उन्होंने AC लगे पे ने, वो ठंडे कमरे च बैठे ने। आवाम इत्थे जलील हो रही है। CM साहब थानू अपील करने कि मेहरबानी करो, कोई नजर करो पंजाब दी सिविल हॉस्पिटल सरगोदा ते, कोई मेहरबानी होवे ते कोई नजर करो, ठंडे कमरे छाड़ दो। बात करते हैं अंडों की, जो शहरियों की जेबों पर भारी पड़ने लगे हैं। गर्मियां तो जा रही हैं, मगर अंडों की ऊंची उड़ान से शहरी परेशान हैं। फी दर्जन अंडे 300 से 350 रुपए तक पहुंच गए हैं। इसी हवाले से नुमाइंदा वीनस न्यूज गुलाम अकबर बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। अंडे प्रोटीन और विटामिन D का सस्ता तरीन जरिया है, लेकिन इनकी बढ़ती हुई कीमतों ने इसे भी लोगों से दूर कर दिया है। गर्मी की इस शिद्दत के बावजूद भी सरगोदा की मार्केट में अंडे 300 से 350 रुपए फी दर्जन फरोख्त हो रहे हैं, जिसकी वजह से अंडों का इस्तेमाल भी शहरियों की जेब पर भारी पड़ रहा है। मुर्गी की फीड महंगी होने की वजह से अंडा 300 से ज़्यादा हो चुका है और कस्टमर परेशान है। सर्दी आने वाली है और रेट इससे भी ज़्यादा हो सकता है। ताजरों ने महंगे अंडों की वजह मुर्गी की फीड को करार दिया है, जिसकी कीमत आसमानों से बातें कर रही है। बहुत महंगे हो चुके हैं। मैं अंडे लेने आया हूँ, अंडे बहुत महंगे हो गए हैं। गरीब आवाम है इधर, हम भी गरीब लोग हैं। अंडे आगे सर्दी आ रही है, अंडे मेहरबानी करें, अंडे सस्ते करें और महंगाई बिल्कुल कम करें। अंडे इतने महंगे हो गए कि सर्दी में क्या होगा इनका रेट। चिकन इतना महंगा हो गया, बड़ा छोटा सबका रेट एक जैसा हो गया, बल्कि सब्जी भी गरीब आवाम की पहुंच से बहुत दूर है। अंडे का कारोबार करने वालों ने खबरदार किया है कि अगर मुर्गी की फीड सस्ती ना हुई तो सर्दियों में अंडे मजीद महंगे हो सकते हैं। कैमरामैन सागर आरफ के साथ गुलाम अकबर, वीनस न्यूज़ सरगोदा।
जी बहुत शुक्रिया गुलाम अकबर। और आपको बताते चलें, मुल्तान प्रेसिडेंट कचहरी वहीद रजा बुखारी ने वीनस न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि निगरान हुकूमत की जिम्मेदारियां और इख्तियारात क्या हैं। इस हवाले से जानते हैं हमारी नुमाइंदा सरनाज गुल से। अच्छा भाई साहब, इसी वाले से क्वेश्चन करना चाहूँगी। सीएम निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब ने ये जो एमएस निश्तर को मुअत्तल किया है, इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या उनको इख्तियार था? क्या वो कर सकते थे? क्या इस हवाले से उन्हें क्या करना चाहिए था? देखिए जी, ग्रॉस नेग्लिजेंस या मिसकंडक्ट की बुनियाद पे सस्पेंशन और चीज़ है, टर्मिनेशन और चीज़ है। सस्पेंशन का अख्तियार उनके पास है, उसके बाद इंक्वायरी होगी, प्रॉपर तरीके से सारा सिलसिला होगा, तो ये अख्तियार उनके पास था और उन्होंने ठीक अप्लाई किया। मतलब अब आप समझते हैं कि उस सस्पेंशन के बाद, मुअत्तली के बाद अब इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और फिर मेरिट पर फैसला दिया जाएगा होगी और बाकायदा तौर पे उसके चार्ज फ्रेम करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया जी। प्रेसिडेंट कचहरी वहीद रजा बुखारी हमारे साथ मौजूद थे। इनसे हमने बात की लॉज की कि निगरान सेटअप लॉ के हवाले से उसकी क्राइटेरिया क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और सीएम निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब ने जो एमएस निश्तर नामजद को मुअत्तल किया है, क्या उसकी उनको अथॉरिटी थी और उसके बाद क्या प्रोसीजर होगा। तो उन्होंने यही बताया कि इन्वेस्टिगेशन टीम को तश्कील दिया जाए, चार्जशीट बनाई जाए, उसके बाद मेरिट पर फैसला किया जाए, इंक्वायरी बिठाई जाए, जिसके बाद ही फैसला हो सकता है कि आया वो डिजर्व करते थे या नहीं। जी बहुत शुक्रिया सरनाज गुल। और न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SBFN न्यूज़ या लॉग इन करें www.sbfnnews.com।